मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ रोटेटरी ड्रम ड्रायर्स। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि रोटेटरी ड्रम ड्रायर्स क्या होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, इनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होते हैं और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका पीडीएफ अटैच कर दूंगा, तो जिसको भी वो पीडीएफ डाउनलोड करना हो वो इजीली वहां पे जाके उसको डाउनलोड कर सकता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बेसिकली बात करेंगे रोटेटरी ड्रम ड्रायर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, रोटेटरी ड्रम ड्रायर इज वाइडली यूज्ड टू ड्राई ह्यूमिडिटी ग्रेनुलिटी मटेरियल्स in the industries of mineral dressings, building material, metallurgy and chemical, coal mines, etc. Wide supply scope and simple operations are its main features. Material should be dried to 3 to 10% of water content to meet the demands of the market. Friends, इसमें बेसिकली आपका जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली जो भी मटेरियल्स है उनको 3 to 10% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट तक इजिली ड्राई किया जाता है और इसके एप्लीकेशंस वेरियस इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, लाइक मेटलर्जी, केमिकल्स एक्सेट्रा। अगर आप बाहर से देखेंगे तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से आपका देखने का होता है रोटेटरी ड्रम ड्रायर्स। सो फ्रेंड्स, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बेसिकली रोटेटरी ड्रम ड्रायर्स के वर्किंग प्रिंसिपल की। सो फ्रेंड्स, अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो ड्रम टाइप ड्रायर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ अ रोटेटरी बॉडी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी एक रोटेटरी बॉडी बनी हुई रहती है। इसके अंदर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स लिफ्टिंग ब्लेड्स लगे रहते हैं, ट्रांसमिशन डिवाइस एंड सपोर्टिंग डिवाइस, सीलिंग रिंग एंड अदर कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। जो भी वेट मटेरियल दे आर ट्रांसफर्ड टू द हॉपर बाय ए बेल्ट कन्वेयर। एक बेल्ट कन्वेयर की हेल्प से इसमें मटेरियल ट्रांसफर किया जाता है और बकेट एलिवेटर्स, देन गोइंग थ्रू द चार्जिंग पाइप एंड गोइंग इनटू द ड्राइंग बॉडी। फ्रेंड्स, एक आपका न्यूमेटिक कन्वेयर रहता है जिसकी हेल्प से इसके अंदर मटेरियल डाल दिया जाता है। आफ्टर दैट द फीडिंग मटेरियल पाइप स्लोप इज लार्जर than the natural inclination of the material so that the material can get into the drum smoothly. आप ये जो देखेंगे इसको हमेशा हल्का सा इंक्लाइन करके लगाया जाता है ताकि जो भी मटेरियल आप इसके अंदर मूव करें वो इसके अंदर बेसिकली जो लिफ्टिंग ब्लेड्स लगी रहती हैं उनकी हेल्प से और स्लोप की वजह से एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन तक उसका मूवमेंट काफी इजी हो। ड्राइंग ड्रम कैन रोटेट। ड्राइंग जो ड्रम है वो रोटेट होता रहता है। मटेरियल्स आर फीड फ्रॉम द अपर एंड, जैसा कि मैंने आपको बताया। Heat carrier entering from the low side which forms the counter current contacting। इसमें फ्रेंड्स दो तरीके से कॉन्टेक्टिंग पॉसिबल होती है, एक काउंटर करंट, एक को करंट। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से यूज करते हैं। विद द रोटेटिंग ऑफ द ड्रम्स मटेरियल्स मूव टू द स्लो साइड अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी। मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी मूव करते हैं और अलॉन्ग विद जो आपकी लिफ्टिंग ब्लेड्स हैं उनकी लिफ्टिंग की वजह से मूव करते हैं। जो आपके वेट मटेरियल्स हैं दे आर right under the heating of the heat carrier in the process of moving forward. There are plates mounted in the inner walls of the drum, जैसा कि मैंने आपको बताया, that makes the material fully contact with heating flow which improves the drying rate, जिसकी वजह से आपका drying rate improve होता है and promotes the material moving. फ्रेंड्स, इसके अंदर बेसिकली आपकी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए इस तरीके की आपकी ब्लेड्स जैसी लगी रहती हैं जिसकी वजह से मटेरियल आपका आगे की तरफ मूवमेंट भी इजी रहता है और आपका हीट ट्रांसफर रेट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है। सो फ्रेंड्स, ये था बेसिकली आपका रोटेटरी ड्रम टाइप ऑफ ड्रायर्स के केस में। फ्रेंड्स, इनके बेसिकली जो आपका ये जो इसका वेंट जाता है उसमें बेसिकली हम डस्ट कलेक्टर्स भी लगा के रखते हैं ताकि अगर मेरा कोई ड्राई मटेरियल आपका बाहर की तरफ एस्केप करे तो वो डस्ट कलेक्टर की हेल्प से इसके अंदर ही ड्रॉप हो जाए। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेसिकली कि कितने तरीके से इसमें आपके मटेरियल्स का फ्लो रहता है। सो फ्रेंड्स, आप इस पहले डायग्राम को देखिए। इसमें आप ये देखिए कि फीड मटेरियल बेसिकली इस पॉइंट से एंटर कर रहा है और जो आपकी बर्निंग एयर है, हॉट एयर, वो भी उसी डायरेक्शन से फ्लो होके जा रही है। आफ्टर दैट ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। जो आपका मटेरियल है वो नीचे की तरफ डिस्चार्ज हो रहा है और जो वेपर्स हैं वो आपके टॉप से एग्जॉस्ट हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, द वेटेस्ट मटेरियल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द हॉटेस्ट गैस as they enter the dryer. This results in rapid evaporation and rapid cooling of the hot process air. जो इसके कुछ खास फीचर्स होते हैं फ्रेंड्स वो मैं आपको बताता हूं। At the input area the hot air is much
higher than the raw material, which leads a rapid heat exchange between the hot air and the raw material. Moisture becomes easy to evaporate. This heat way is suitable for high moisture materials. अगर आपके पास में कोई ऐसा मटेरियल अवेलेबल है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट काफी हाई है, इन दैट केस हम पैरेलल फ्लो लेके चलते हैं. फॉर विस्कस मटेरियल्स, व्हेन it is feed into the dryer, as the rapid water evaporates, the moisture downs and helps to reduce the bonding rate. The easier move material increases the drying efficiency. फ्रेंड्स, अगर हमारे पास में कोई विस्कस मटेरियल है जिसकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा है, तो उसके भी केस में हम आपका पैरेलल फ्लो ही एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि हॉट एयर और हाईली विस्कस मटेरियल एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से आपका क्विक इवेपोरेशन होता है और आपकी जो ड्राइंग की एफिशिएंसी है वो बेसिकली इंक्रीज करती है. थर्ड वन फ्रेंड्स, जो लो निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है इन द फीडिंग प्लेस लीड्स टू लो एयर लीकेज फ्रॉम द इनपुट, दस कीप्स द हॉट एयर इन द ड्रायर स्टेडियर विद द टेम्परेचर एंड द वेलोसिटी. फ्रेंड्स, यहां पे जो आपका निगेटिव प्रेशर का जोन क्रिएट होता है उसकी वजह से एयर लीकेज होने के चांसेस भी काफी कम रहते हैं इस तरीके के ड्रायर में. सो फ्रेंड्स, ये था कुछ जो आपको जानना जरूरी रहता है फॉर पैरेलल फ्लो ड्रायर्स. सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप. फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली होता है आपका काउंटर फ्लो. सो फ्रेंड्स, काउंटर फ्लो के केस में आप देखेंगे तो इस डायग्राम को आप गौर से देखिए. ये आपका बर्निंग चैम्बर है, यहाँ से हॉट एयर इस डायरेक्शन में आपके ड्रायर में एंटर करती है, लेकिन आपका ये जो फीड मटेरियल है ये इस तरफ से दूसरी साइड से ड्रायर में एंटर कर रहा है और यहाँ से मटेरियल डिस्चार्ज हो रहा है. तो बेसिकली आप दोनों की डायरेक्शंस देखेंगे तो एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स होती हैं, एयर की और आपका मटेरियल जो फ्लो करता है. सो फ्रेंड्स, इस वजह से हम इसको बेसिकली बोलते हैं आपका काउंटर फ्लो ड्रायर्स. सो फ्रेंड्स, वेट मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ड्रम ऑन द अपोजिट एंड एंड द हॉट गैस एंटर्स द ड्रायर एंड द ड्राई मटेरियल डिस्चार्ज ऑन द अपोजिट एंड, जैसा कि मैं आपको भी बता चुका हूं. इसके कुछ खास फीचर्स होते हैं फ्रेंड्स, वो आपको समझना जरूरी है. लाइक पहला फीचर होता है सुटेबल फॉर मटेरियल्स विद लो मॉइस्चर एंड लो हीट सेंसिटिव. ये बेसिकली उन मटेरियल्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट काफी कम होता है और जिसकी हीट सेंसिटिविटी भी काफी कम होती है. सेकेंड, जो ड्राइंग रेट होता है इज इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो प्रॉपर तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. सो काउंटर करेंट इज मोर सुटेबल फॉर मटेरियल्स विद which is strict with the final moisture. अगर काउंटर करंट के केस में बेसिकली जो ड्राइंग रेट है वो हमें काफी यूनिफॉर्म वे से डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है. सो ऐसा कोई भी केस जहां पे बेसिकली हम आपका जो भी मटेरियल है उसमें फाइनल मॉइस्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा रखता है, वहां पे बेसिकली हम काउंटर फ्लो प्रेफर करते हैं. थर्ड वन फ्रेंड्स, इसके केस में हमें काफी लो डस्ट एमिशंस मिलते हैं एज द हीटिंग एयर मूव्स फ्रॉम द ड्राई एंड टू द वेट एंड. एज द फंक्शन ऑफ द वेट एयर there will be less dust in the exhaust. फ्रेंड्स, इसके केस में बेसिकली हॉट एयर मेरा इधर से इधर मूव कर रहा है और लास्ट में वो बेसिकली ड्राई मटेरियल के कांटेक्ट में आ रहा है, तो जिसकी वजह से वेपर्स जो मेरे एग्जॉस्ट हो रहे हैं उसमें जाने वाला जो डस्ट कंटेंट है वो काफी कम होता है. अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेसिकली एडवांटेजेस क्या होते हैं रोटेटरी ड्रम ड्रायर्स के. सो फ्रेंड्स, अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो पहला, इसकी हाई कैपेसिटी रहती है और कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन इससे हम निकाल सकते हैं. सेकेंड, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी सिंपल होता है एंड इट इज वेरी इजी ऑन ऑपरेटिंग. थर्ड वन इज इट हैज लो फेलियर रेट्स एंड लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस. फोर्थ वन, द वाइड रेंज ऑफ एडॉप्टेशन इट कैन बी यूज टू ड्राइव वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स इवन विद हाई एडहेशंस. फिफ्थ वन इज फ्लेक्सिबल ऑपरेशन एंड द सिक्स्थ वन इज इट इज इजी टू क्लीन. सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली कुछ एडवांटेजेस होते हैं आपके रोटेटरी ड्रम ड्रायर्स के. फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेसिकली कहाँ पे यूजेस होते हैं आपके रोटेटरी ड्रम ड्रायर्स के. सो फ्रेंड्स, दे आर बेसिकली यूज इन केमिकल्स, माइनर्स एंड मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज. सेकेंड, दे आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, फीड, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज. फोर्थ वन, the material of special drying conditions such as precipitated calcium carbonate, activated clay, powder, graphite, lime, slurry and so on, suitable for materials requiring low temperature drying and batch continuous processes. फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन जगह है जहां पे आप बेसिकली आपका रोटेटरी ड्रम ड्रायर्स का काफी ज्यादा एप्लीकेशन पाएंगे. फ्रेंड्स, ये सर्फेसेस पे आप देखिए,
ये आपके सरफेस पे बेसिकली गियर्स लगे रहते हैं। ये आपका सरफेस के ऊपर गियर लगा हुआ है, जिस गियर की हेल्प से, ये देखिए ये आपके ये गियर्स लगे हुए हैं, जिन गियर्स की हेल्प से बेसिकली ये आपका पूरा का पूरा ड्रम आपका रोटेट करता रहता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको रोटेटेड ड्रम ड्रायर्स की वर्किंग बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि पीआरडीएस क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है, और उससे रिलेटेड और कई सारी बातें। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।